हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन का कॉन्सेप्ट। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स में से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली टाइम स्पीड डिस्टेंस से अगर क्वेश्चंस आएगा ना तो चोर पुलिस से आएगा और आपके यहाँ ट्रेन से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख दिया है और वो क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था वहां पे भी आपका टैग लगा दिया है मैंने। ठीक है, और आप आज की वीडियो को पूरा देखो, समझो क्वेश्चंस को, फिर लास्ट में होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देना कमेंट में सॉल्व करके। ठीक है जी, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं चोर पुलिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हम इसको ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे सपोज दैट आपका यहाँ पे पुलिस खड़ी है और जहाँ पे आपका चोर है। पुलिस ने चोर को देखा, किसी दूरी के ऊपर देखा होगा चोर को, फिर चोर ने भागना स्टार्ट किया, फिर उसके पीछे पीछे पुलिस भागी और एक टाइम पे आके पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब जहां से क्वेश्चंस बहुत बार बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है क्या कि टाइम कितना लगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। दूसरा, पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तीसरा, डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में कोई एक पूछा जा सकता है इन तीनों ऑप्शन में से कि टाइम कितना लगा होगा पुलिस को पकड़ने में या डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। ठीक है, और एग्जामिनर आपको देगा क्या, पहले तो ये कहेगा वो कि पुलिस ने चोर को ना कितनी दूरी से देखा। जैसे पुलिस ने सपोज कर लो चोर को देखा 70 कितना मान लोगे 70 किलोमीटर दूर से देख लिया आपने। ठीक है, पुलिस ने चोर को देख लिया 70 किलोमीटर दूर से। पुलिस की जो रफ्तार थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर की और जो चोर की रफ्तार थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है जी, हमने मान लिया ऐसे करके कि अब आपको ये बताना है कि बता दो कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में और डिस्टेंस पुलिस कितना कवर करेगी और चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, स्पीड दोनों की दे दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है जितनी दूर से पुलिस ने चोर को देखा। अब आपको बताना है, अब आप सभी को पता है डिस्टेंस टाइम किसके इक्वल होता है। टाइम इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है जी, इससे पहले आपकी 2 वीडियोस कवर हो चुकी है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, ये आपकी वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। ठीक है, तो टाइम किसके इक्वल है आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया 70 किलोमीटर। स्पीड को हमने आपको पीछे पढ़ाया था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है अगर पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना तो स्पीड को हम माइनस करते हैं और जब पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब स्पीड को हम ऐड करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इसकी पुलिस की स्पीड कितनी है 50, चोर की स्पीड कितनी है 40। इनकी स्पीड को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, मतलब 50 माइनस 40 करेंगे। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 10 आ गया और 10 से 0 से 0 काटा तो टाइम कितना आ गया 7 आवर आ गया। मतलब 7 घंटे के बाद पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। ठीक है जी, ये तो आ गया। अगर पूछ लेगा कि कितना टाइम लगा, अब जे पूछ लेगा अगर आपसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तब आप क्या बताओगे। आप सभी को पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस सर इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस आपका किसके इक्वल आ गया, स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड कितनी है भाई पुलिस की स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर की है और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 7 घंटे। तो 50 इंटू 7 कर लीजिए, 50 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास 350 आ जाएगा। 350 किलोमीटर क्या हुआ, पुलिस ने डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप चोर का निकालोगे तो चोर की स्पीड इंटू टाइम कर लो, स्पीड इंटू टाइम कर लोगे। चोर की स्पीड कितनी है 40 की है, इंटू टाइम कितना लगता है 7 घंटे लगते हैं, तो 40 इंटू 7 कितना होता है 280 किलोमीटर आपका इसका डिस्टेंस आ जाएगा। बस चोर पुलिस का यही खेल है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी और एग्जांपल दे दूं मैं और प्रैक्टिस करवा दूं तो आप और एग्जांपल ले लो थोड़ी सी, फिर आगे आपको क्वेश्चंस पे भी मैं लेकर जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सपोज दैट कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है, चोर जहाँ पे खड़ा है, पुलिस और चोर के बीच की कोई दूरी है, हम मान लेते हैं दूरी कितनी है 60 किलोमीटर की है। ठीक है, पुलिस ने चोर के पीछे भागी, चोर आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे पुलिस थी। चोर और पुलिस भाग रहे थे, एक टाइम पे आके दोनों पकड़ लिया गया। ठीक है, पुलिस ने चोर को क्या किया, पकड़ लिया। अब पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड है हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चोर की मान लो, चोर की या 10 मान लो, चलो हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की कितनी है चोर की स्पीड है। ठीक है, ये दोनों की स्पीड आपको देगा, वो स्पीड दे देगा जहाँ आपके बीच की दूरी भी दोनों दे देगा आपको। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया कि बता दो कितने टाइम के बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा।
तो टाइम निकालना है आपको। टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, टाइम निकालने के लिए आप सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपने लिखा डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, लो जी 60 किलोमीटर आ गया। स्पीड क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। आप 15 माइनस 5 करोगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 काटा, मतलब 6 घंटे के बाद क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बता दो डिस्टेंस कवर बाय पुलिस और डिस्टेंस कवर बाय चोर क्या होगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली भी बता सकते हो बिना टाइम का उपयोग किए। कैसे बता सकते हो, आप इन दोनों की रेशो ले लो। देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, अब पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो, या आप चाहो चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि 15 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, इनकी स्पीड का हमने रेशो ले लिया। अब स्पीड का रेशो लिया, काटोगे कितनी बार में कटेगा, 3/1 से, मतलब कि एक चोर जो है वो भागता है 1 यूनिट, पुलिस जो भागती है वो 3 यूनिट भागती है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करती है। इसी 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी दी गई है भाई, 60 किलोमीटर आपको दे दी गई है। तो मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस और डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर आ गया। ठीक है, आप चाहो ऐसे कर सकते हो, वरना मैंने आपको पहले तो दिया ही है कि टाइम निकाल लो, फिर जाके मल्टीप्लाई करवा दो स्पीड इनटू टाइम की। ठीक है जी, डिस्टेंस फिर भी आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार से पूछे गए थे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था पूरा चोर पुलिस से। वो क्या आया था कि एक थीफ है नोटिस बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ कितने, 97 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। लो जी, जहाँ पे आपकी बैठी है पुलिस और जहाँ पे है आपका चोर, इनके बीच की दूरी दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 97 मीटर की दूरी दे दी गई है। अब दी किसमें, मीटर में दी है। ठीक है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। जो हुआ क्या, चोर भागना स्टार्ट किया, पुलिसमैन उसके पीछे पीछे और उस पुलिसमैन ने उसे पकड़ लिया। ठीक है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 21 और 23 किलोमीटर के साथ। 21 की रफ्तार से, 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है। और 23 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कौन भाग रही है, पुलिस भाग रही है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ। देखिए भाई, आपसे क्या पूछ लिया गया, टाइम पूछ लिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई, और ऐसे ही आए हैं। ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया, टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड का पता होना जरूरी है। डिस्टेंस आपको दिया गया है 97 मीटर, और स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड को हम माइनस करेंगे। 23 में से 21 निकाला तो बच गया 2, और 97 को 2 से डिवाइड किया तो 48.5 सेकेंड आपके पास क्या हो गया, आंसर आ चुका है। लो जी, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सोचो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पुलिसमैन से। जेके एसएससी में आज तक कोई हाई लेवल कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ठीक है, जो भी पूछे गए वो आपके सामने मैंने सभी रख दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक थीफ क्या करता है, स्टील्स करता है एक बाइक को एट कितने बजे, 12:30 बजे, एंड ड्राइव्स इट एट 48 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से वो क्या करता है, उसे ड्राइव करता है। बट द थीफ इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद क्या हुआ, चोर को पकड़ लिया गया। नहीं, चोर को पता चला, चोरी का पता चला, डिस्कवर्ड हुई ना। आधे घंटे के बाद क्या हुआ, चोरी का पता चला। फिर द बाइक ओनर स्टार्ट्स टू चेज हिम ऑन अनदर बाइक एट 58 किलोमीटर पर आवर से द थीफ विल बी कॉट एट। चोर कब पकड़ा जाएगा, अब आपको ये बताना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर। ठीक है। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैं बात करूँ ना, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे पढ़ाना हो तो पूरा 1 महीना लग जाता है यार। तो उतना टाइम भी नहीं होता। आपको पता है मैराथन क्लासेस है, इसमें सिलेबस जल्दी से जल्दी कम टाइम में ख़त्म करना है ना। तो आपको जल्दी से जल्दी मैं सारे क्वेश्चन पहुंचा रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसे लेवल पर लेके आया मैं आपको, वरना मैं जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो धीरे धीरे से हाई लेवल पे जाते हैं हम, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी समझिए, कहानी क्या है कि चोर ने चोरी कब की, 12:30 बजे की सब। ओके जी। तो हुआ क्या कि चोरी का पता कब लगा, हमें आधे घंटे के बाद पता लगा। अब सोचो 12:30 बजे चोर बाइक लेकर भाग गया। अब बाइक लेकर भागा कितने की रफ्तार से, 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागा, और आधे घंटे के बाद पता चला। मतलब कि चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। चोर 48 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, 24 किलोमीटर। इट मीन्स चोर जो है वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा जब जाके बाइक के ओनर को पता चला। इट मीन्स बाइक का जो ओनर है ना, बाइक के ओनर और चोर के बीच की दूरी कितनी आ गई, 24 किलोमीटर की आ गई है।
समझ आ गया 24 किलोमीटर कैसे आ गया, ये आ गया चोर। अब एक टाइम पे क्या हुआ, वाई कॉर्नर ने चोर को पकड़ लिया। हुआ क्या, वाई कॉर्नर, चोर कितने की रफ्तार से जा रहा है, चोर जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की, वाई कॉर्नर जा रहा है 58 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। पूछा क्या है, कब जाके वो पकड़ा जाएगा, आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात करूं, डिस्टेंस दिया गया कितना 24, सेम ही डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे हम, इनकी स्पीड को माइनस करेंगे। 58 में से 48 गया, बच गया कितना 10, मतलब कि 2.4 आवर्स के बाद क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि देखो भाई साहब, 12:30 बजे के चोरी हुई, पता चला 1 बजे के बाद का, तो 1 बजे के बाद की पूरी कहानी है। मतलब 1 बजे से 2 बजे, फिर 3:40 का क्या मतलब है, 3:24 आप समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। 4 आ गए, 0.4 है ना, तो 0.4 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप वो देख लीजिए, ठीक है जी। 0.4 है मतलब 24 मिनट है, 2 घंटा 24 मिनट। अब 1 बजे की वारदात है पूरी, ठीक है। कहानी की कब से स्टार्ट है, 1 बजे से स्टार्ट है। 1 बजे से प्लस 2 आवर प्लस 24 मिनट आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3:24 आपके पास हो जाएगा। कहानी समझ आ गई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके पास सही आंसर है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? एक जे टाइप बच गई आपकी चोर पुलिस की, कौन सी, आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 10 मिनट। दूरी पूछ लेगा कि बता दीजिए पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो है ना, वो 6 मिनट के बाद कितनी है, 10 मिनट के बाद कितनी रह गई, वो आपको बतानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कहानी क्या है, पहले पूरा हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, है ना। तो देखो क्या कहा गया है कि इसमें कि आपको डिस्टेंस दिया गया कितना है, 200 मीटर का है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 200 मीटर का आपके पास डिस्टेंस आ गया। कब, पुलिसमैन और चोर के बीच का। स्पीड दे दी गई है, स्पीड चोर की कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिसमैन की कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 10 की रफ्तार से ये चल रहा है और 11 की रफ्तार से पुलिस चल रही है हमारे पास, ठीक है जी। जी आगे इन दोनों की स्पीड्स आ गई। अब आपको सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी हो, मतलब कि रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, 11 - 10 कर दोगे, कितना आ गया आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में जो है ये पुलिस भागती है, इनके बीच की जो दूरी है मतलब स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो 60 मिनट में कितना कवर होती है, 1000 मीटर कवर होती है, ठीक है। हमसे कितना पूछा गया है, 6 मिनट में, तो 6 मिनट में कितनी कवर होगी, 100 मीटर कवर हो जाएगी। मतलब कि 200 मीटर की उनके बीच की दूरी है, उसमें से 6 मिनट के बाद 100 मीटर कवर हो चुकी है, तो बची कितनी है, 100 मीटर बची है आपके पास। ये क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतना ही सा आपके पास चोर पुलिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे हम समझेंगे अब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं, ठीक है। अब उसको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं उसको कवर करवा पाऊँ, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है और एक ही वीडियो में कवर भी नहीं होता। फिर वही बात आ गई कि भाई जितना मर्जी वीडियो को खींचते चलो, है ना। तो इसी को समझाने की कोशिश करेंगे आज आपको बड़े कम से कम टाइम में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करूं, टोटल आपके पास बनते हैं 4 केसेस। पहला आ गया आपके पास केस नंबर 1। ट्रेन के कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखना 4 केसेस बनेंगे। पहला केस आ गया आपका वो केस जब जब मैं बात करूं व्हेन ए ट्रेन पासिस ए पोल, जब ट्रेन एक पोल को पास करेगी, जहां एक मैन को क्रॉस करेगी जो कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, जहां एक ट्री को क्रॉस कर लेगी, कोई भी एग्जामिनर कुछ भी लिख देगा इसमें, ठीक है। जब आपकी ट्रेन क्या करेगी, पास करेगी एक पोल को, ट्री को, जिनकी की लेंथ नहीं होगी, कुछ भी स्पीड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा उनका, तब आपका टाइम निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आ गया आपके पास ट्रेन अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास आ जाएगी। क्लियर है बात, कवर है, समझ आ गई बात कि टाइम कब किसके क्लोज आएगा, आपके पास हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। भाई कहानी समझ आ गई, केस नंबर 1 समझ आ गया। अब आगे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। क्या कहा गया है पहले केस में कि व्हेन ए ट्रेन पासिस ए पोल, जब एक पोल को पास करेगी,
तब टाइम निकालने का जो फार्मूला होगा क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि पोल की कोई लेंथ नहीं होगी, ठीक है, और ना ही पोल की कोई स्पीड होगी, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं केस नंबर 2 की। केस सारे समझो तभी आपको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ आएगा, ठीक है। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए मूविंग पर्सन, जब आपके पास क्या होता है, आप ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है किसको, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए मूविंग पर्सन, सब एक चलते हुए इंसान को ना क्रॉस करती है ट्रेन, तब क्या आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो समझेंगे हम, ठीक है। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए मूविंग पर्सन, अब पर्सन तो है वो दो दिशा में मूव कर सकते हैं, जहाँ तो आपकी ट्रेन जो चल रही है, सपोज कर लीजिए ऐसे करके वो इस साइड चल रही है, और जो पर्सन है आपके पास ऐसा स्माइली वाला फेस निकाल के बैठा हुआ, वो भी इसी साइड चल रहा है। और यहाँ तो दूसरा केस ये बन सकता है, आपके पास ट्रेन जो है, आपके पास ट्रेन है वो मूव कर रही है सर इस साइड, बट आपके पास जो पर्सन है ना ऐसे करके वो मूव कर रहा है इस साइड, ठीक है जी। दो केसेस हो सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, ठीक है जी। तब हम क्या करेंगे, तब जो फार्मूला होगा ना हमारा टाइम निकालने का, वो क्या होगा, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, LENGTH, लेंथ ऑफ किसकी आ गई, ट्रेन की। अब पर्सन की तो कोई लेंथ नहीं होगी ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आएगी, बट हाँ पर्सन की स्पीड जरूर होगी। अब हमने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तब स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन आप कह सकते हो, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, अब अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो टक्कर जोरदार होती है, उसमें क्या होता है आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ऐड होती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी, आपके पास मैन हो जाएगी। ये आ गया आपके पास दो केसेस, ठीक है जी। ये दो केसेस आपको प्रॉपर समझ आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बता दो, नोट्स आप चाहो तो बना सकते हो, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर आपके पास आ गया कौन सा, 3। इस केस में क्या है कि जब आपकी ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, क्लियर, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसिस ए प्लेटफॉर्म, या आप किसी को कह लो ब्रिज को, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, तभी मैं इसका नाम दे रहा हूँ आपको स्पेशल। प्लेटफॉर्म भी है, ब्रिज भी है, क्योंकि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन डालता है भाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब प्लेटफॉर्म और ब्रिज इन दोनों की लेंथ आ गई, क्योंकि ये लंबे लंबे होते हैं तो लेंथ आ गई इनकी। अब लेंथ आ गई तो ऐड कर देंगे, अब बट इनकी स्पीड तो ना होगी कोई भी, क्योंकि ये एक जगह ही खड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास टाइम निकालने का फार्मूला क्या हो गया, टाइम में अब क्या हो गया, जब एक ट्रेन लेंथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी, उसकी भी अपनी लेंथ है, ट्रेन की अपनी लेंथ है, तब टाइम निकालने का फार्मूला क्या हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड, सिर्फ एक ही पर्सन की है, वो किसकी है, ट्रेन की है, तो स्पीड ऑफ द क्या आ जाएगी आपके पास, ट्रेन आ जाएगी। ये आ गया केस नंबर 3। बस इन्हीं केसेस को याद रख लो, क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 समझ आ गया कि जब आपको ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी, तब टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन बन जाएगी। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास कौन सा केस, केस नंबर 4, जो कि आपका लास्ट केस है, केस नंबर 4। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब आपकी ट्रेन पास करेगी अनदर ट्रेन को, ठीक है जी, व्हेन ए ट्रेन passes another ट्रेन, जब आपकी ट्रेन अब पास करेगी किसी दूसरी ट्रेन को, अब दूसरी ट्रेन को पास करेगी, वो तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन, उसको पास कर सकती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन उसको पास कर सकती है। तो इसमें भी क्या बन जाएंगे, आपके दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। पहला क्या, जब आपकी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है दोनों, ठीक है जी, हम ऐसे मान लेते हैं दोनों ट्रेन से सेम डायरेक्शंस में चल रही है। दूसरा केस आपके पास ये बन जाता है, जब आपकी ट्रेन एक चल रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी ट्रेन जो है वो आपकी आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब आपके केसेस के आगे दोनों आगे, पहले क्या था, मैन था, मैन की लेंथ नहीं थी, बट यहाँ दोनों ट्रेन की अपनी अपनी लेंथ भी है, स्पीड भी है,
तो इसमें क्या आपके पास फार्मूला बन जाएगा टाइम निकालने का। अब लेंथ दोनों ट्रेन्स की है, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ ऐड ही होगी, चाहे सेम ही हो चाहे अपोजिट में हो, क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी वो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और दूसरी ट्रेन की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो दोनों केसेस में लेंथ तो ऐड ही होगी आपकी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट माइनस करेंगे, स्पीड 1 की माइनस स्पीड ऑफ 2 की आ जाएगा। ठीक है, इस केसेस में क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 की प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 की आ जाएगी अपॉन स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बट चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो चाहे सेम डायरेक्शन में चल रही हो, लेंथ वो दोनों की क्रॉस करेगी ना। ये बात समझ आ गई आपको, फर्क आएगा तो किस में आएगा, स्पीड में आएगा। यही थे इसके 4 केसेस। ठीक है, कहानी समझ आई, यही क्या थे इसके 4 केसेस थे भाई। क्लियर है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहा है, इन व्हाट टाइम ए 30 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री इफ इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। अब ट्री किस में आ गया, पोल में आ गया, केस नंबर 1 में आ गया। केस नंबर 1 में हमने एक बात पढ़ी, क्या पढ़ी, सिंपल सा टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो भाई वही बात आ गई। अब आपको देखो निकालना क्या है, आपको क्या पूछा गया, इन व्हाट टाइम, आपसे पूछा गया टाइम, तो टाइम निकालने का क्या फार्मूला, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टाइम निकालने का क्या फार्मूला आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर है भाई। ठीक है, और स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर में। आंसर पूछा गया है सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर से आपको सिखाया था जब मीटर पर सेकंड में जाना हो तब आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई देते हो, है कि नहीं। अगर देते हो तो ठीक है भाई, आप क्या करो, इसको काट लो, 8/18 से काटोगे 5 बार में, 5 का कितना आ गया 25 आ गया, और 300 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 सेकंड आपके पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहानी समझ आई कि नहीं है बता दो। यही क्वेश्चन है आपके ट्रेन के, इससे आगे हाई लेवल पे भी जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट को, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा है कि ट्रेन है क्रॉसेस करती है पोल को इन 28 सेकंड में, इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इतनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन, अच्छा स्पीड ऑफ द ट्रेन दी गई है। ठीक है, इफ अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है आपको लेंथ बतानी है। सिंपल सी बात है, क्रॉस किसको कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है। अगर पोल को क्रॉस कर रही है तो केस नंबर 1 पे आ गई बात आपकी, जिसमें क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब गिवन क्या क्या है आपके पास, टाइम की गिवन है, सेकंड गिवन है 28 सेकंड, टाइम गिवन है। ठीक है जी, ट्रेन की लेंथ तो नहीं दी गई बट ट्रेन की स्पीड दे दी गई कितनी, 144 किलोमीटर पर आवर, बट आपका आंसर किस में है, मीटर में है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई भी देना पड़ेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 18 से काटोगे 8 बार में कट जाएगा, 5 8 जा 40 आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 × 40 आ गया। अब 28 × 40 करके देख लो, 8 4 जा 32, तो 2 और 0 होंगे, 1120 आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, समझ आ गया। बताओ सिंपल से क्वेश्चन है कि नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लो, क्या कहा है इसमें क्या नहीं कहा है। एक ट्रेन पासिस करती है एक मैन को स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड में एंड आल्सो क्रॉस द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर्स लॉन्ग इन 20 सेकंड्स में द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इसमें दोनों केसेस आ गया, आपके प्लेटफॉर्म वाला भी आ गया और पोल वाला भी आ गया। अब दोनों केसेस का आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, इसको बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं इसके ऊपर स्मार्ट अप्रोचेस भी सिखा दूंगा ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे। आपको एक नहीं 2 2 3 3 स्मार्ट अप्रोचेस देंगे हर एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, जो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, बट मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ बेसिक के ऊपर, क्योंकि अगर आपको बेसिक आता होगा ना तो आप चाहो जितने मर्जी स्मार्ट अप्रोचेस अपने आप से बना लो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी टीचर का स्मार्ट अप्रोच लेने की, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया करो, फिर आप स्मार्ट अप्रोचेस खुद बना सकते हो। बट आपको मैं स्मार्ट अप्रोचेस भी दे दूँगा। ठीक है,
समझिए। अब पहला क्या कहा है, एक ट्रेन है पास करती है मैन को स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड में, 8 सेकंड में एक मैन को क्रॉस करती है। उसके लिए आपका केस नंबर 1 आ गया, जहां पे आपका क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था, क्या, इसको लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर, ठीक है। टाइम कितना लगा, 8 सेकंड, 8 सेकंड दिया गया किसके ऊपर, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। मतलब कि आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 8 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन के है। लो जी निकल गया, ठीक है जी। इतनी सी बात अभी तक कवर हो चुकी है सर। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की क्या कहानी है कि आल्सो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, कब, विच इज़ 264 मीटर लंबा है इन 28 सेकंड्स में। अब प्लेटफॉर्म का केस क्या था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता था, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ये था हमारा केस की नहीं था वो, उस केसेस को हमने पढ़ा था। तो ठीक है, टाइम दिया गया कितना, 20 सेकंड, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमने निकाली कितनी है, 8 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन के, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 264 है, अपॉन कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब खुद देखिए आप, क्या ऊपर जब आप स्पीड ऑफ ट्रेन को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन बन जाएगा, मतलब 20 स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 8 st। तो 20 में से जब 8 को वहां लेके आएंगे, 20 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा, 12 st आ जाएगा, जो कि आएगा 264 के ऊपर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन किसके ऊपर आ गई, 264 अपॉन 12 बन गई। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 264 अपॉन 12 आ गई। मतलब कि 12 से काटोगे तो 22 बार में कटेगा। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई 22 की, ट्रेन की स्पीड आ गई 22 की। बट आपसे पूछा गया है लेंथ पूछी है, तो पुट कर लो, इसमें पुट कर लो आप चाहो तो। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई आपके पास, 8 इंटू 22 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 8 टू 16, तो 176 आपके पास मीटर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि मीटर्स में कही है ना। तो 176 ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, सही आंसर है। बट ये तो था बेसिक भाई, ये इतना लंबा निकल गया, ये तो था बेसिक। अब बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको केसेस दिए थे उससे आप कोई भी क्वेश्चन चाहो सॉल्व कर सकते हो। बट अब अगर आपको बेसिक से नहीं जाना, आपको स्मार्ट अप्रोचेस में जाना है, तो उस स्मार्ट अप्रोच को समझो। ठीक है, कहानी पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। अब स्मार्ट अप्रोचेस को समझने की कोशिश करना, अगर समझ आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती है तो बेसिक तो पढ़ा है ना, आप अपनी मर्जी से कोई ट्रिक निकाल दो, उसमें क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो कहानी है दो बंदों की, एक है पोल एक है प्लेटफॉर्म। अब पोल की कहानी क्या है कि जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, इट मीन्स वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि पोल की लेंथ तो है ना। जब वो पोल को क्रॉस करेगी इट मीन्स अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है। अब उसे जे 8 सेकंड है, जे 8 सेकंड उसे पोल को क्रॉस करने में लगते हैं, मतलब कि मैन को क्रॉस करने में लगते हैं, मतलब अपनी ही लेंथ को क्रॉस करने में उसे कितने सेकंड लगे, 8 सेकंड लगे। तो ट्रेन की कहानी समझें और प्लेटफॉर्म की कहानी समझें, ध्यान से समझना ट्रिक। ठीक है जी, एक नहीं समझ आएगी दूसरी दे दूंगा, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी दे दूंगा, घबराना नहीं है आपने भाई। ठीक है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की कहानी समझो। ट्रेन को अपनी ही लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 8 सेकंड लगे सर, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगे। अब इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ है कि नहीं है बताओ, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे लगते हैं 20 सेकंड्स, जो कि 20 सेकंड उसे अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगे होंगे। ठीक है, तो 8 में से जब आप 20 निकालोगे तो 12 आ जाएगा। इसी 12 की वैल्यू दे दी गई है 264 मीटर का प्लेटफॉर्म। समझ आएगी नहीं है कहानी। 8 सेकंड उसे लगते हैं किसको क्रॉस करने में, अपनी लेंथ को क्रॉस करने में, और 20 सेकंड उसे लगते हैं प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लेंथ को क्रॉस करने में। अगर मैं 20 में से वो उसकी लेंथ के 8 सेकंड निकाल दूं तो बच जाएंगे 12 सेकंड। यही 12 सेकंड किसके इक्वल है, 264 के इक्वल है। मतलब कि 264 जो है ये 12 सेकंड के बराबर है। हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ, मतलब ट्रेन का टाइमिंग हमें पता है 8 सेकंड, तो यहाँ से लेंथ निकल जाएगी भाई, काट लो निकल जाएगी। 12 से काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, 22 बार में, 22 का 8 गुना कितना आ जाएगा, 176। लो जी आंसर आ गया। ट्रिक समझ आए कि नहीं आए बताओ, और अच्छी लगी कि नहीं लगी बता दो, बताओ। 8 सेकंड और 20 सेकंड इसका डिफरेंस लोगे 12 सेकंड। इसी 12 सेकंड की वैल्यू दे दी गई है प्लेटफॉर्म की लेंथ, जो कि 264 है। अगर 264 को कवर करने में लगते हैं उसे 12 सेकंड, तो 8 सेकंड कितने मीटर को कवर करने में लगेंगे, तो 176 मीटर को कवर करने में लगेंगे। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आई ना, एक और ट्रिक समझ लो, आपका अपना रेशो मेथड है, जो कि ऐसा मेथड है ना, अगर आपको क्लियर है ना रेशो,
तो कहीं पे भी घुसा दो अर्थमेटिक के पार्ट में, पूरे पूरे मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट में रेशो को जहाँ मर्जी घुसा दो वहाँ पे चल देगा ये, ठीक है, आंसर आपका निकाल के दे ही देगा। बट रेशो को समझना पड़ता है अच्छी तरह से। अब रेशो को यहाँ पे रख के देख लो क्या कहा है, वही सेम कहानी किसकी, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, इनकी ले ली हमने रेशो। ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में 8 सेकंड लगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगे, भाई रेशो ले लो। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 2:5 हो गया। मतलब इसी 3 रेशो का जो गैप है ना, 2 है और 5, 5 में से 2 निकाले 3, इसी 3 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 264। मतलब कि 264 जो है ये 3 का मान है, आपको निकालना है ट्रेन का, तो 2 का वैल्यू निकालनी है आपको। 3 से काटो कितनी बार में कटेगा, 8 से काटोगे तो 2 बच गया, और 24, 8 से काटोगे 88, 88 का 2 गुना कितना आ गया, 176 आ गया। लो जी आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ आ गया ना। ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आएंगे तो घबराओगे नहीं ना कभी भी, है कि नहीं, बता दो। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो पोल की लेंथ कितनी है, पोल की लेंथ को क्रॉस करने में उससे टाइम लगता है 10 सेकेंड, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में उससे कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड लगते हैं, हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको दे दी गई है कितनी, 500 मीटर। आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बतानी है। क्लियर जी, आपके पास क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक कर। अगर समझ आ चुकी है ट्रिक, दो ट्रिक्स दे दी है, बेसिक भी दिया है, जिस मर्जी से चाहो निकाल लो भाई, ठीक है। अगर मैं आपका ट्रिक से निकालूं सीधा का सीधा, तो क्या कहा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए आपको गिवन दिया गया है 500 मीटर किसकी, प्लेटफॉर्म की लेंथ। हमने क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। 30 में से 10 निकालोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू 10 की निकालनी है, करवा दो 10 से मल्टीप्लाई। लो जी आ गया। 0 से 0 काटो, इससे काटोगे कितनी बार में, 25 के बार में, और 250 मीटर आपके पास भाई आंसर है, सही। लो कुछ सेकंडों में निकलने वाला क्वेश्चन है ये, जो कि बेसिस से निकालोगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, इसी को समझना होता है आपने। अब आ गई आपके पास एक नई टाइप आ गई, वो टाइप क्या है, उस टाइप को समझते हैं, ठीक है। एक ट्रेन है, पासिस करती है 2 ब्रिजेस को, नई टाइप है ब्रिजेस वाली, पास करती है 2 ब्रिजेस को, ऑफ लेंथ कितनी है उसकी, 800 मीटर और 400 मीटर की, इन 100 सेकेंड्स में एंड 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज क्या होगी। सबसे पहले बेसिक पे जाते हैं, ये बेसिक करना जरूरी है ना, फिर आपको ट्रिक्स भी दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो समझो बेसिक की अगर मैं बात करूं, 2 ब्रिजेस है आपके पास, ठीक है। एक आ गया ब्रिज नंबर 1 और एक आ गया ब्रिज नंबर 2, 2 ब्रिज आ गए आपके पास। क्लियर? दोनों ब्रिज की अपनी अपनी समस्याएं हैं, सभी की समस्याएं सुलझाएंगे हम, ठीक है। क्या कहा है, एक ट्रेन पास करती है 2 ब्रिजेस को, ऑफ लेंथ कितनी है, 800 मीटर इन 100 सेकेंड्स में। अगर मैं बात करूं किसकी, आप सभी को पता है टाइम किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जब ब्रिज आ गई अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। टाइम आपको दे दिया गया कितना, 100 सेकेंड, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें नहीं देगी, बट लेंथ ऑफ ब्रिज दे दी गई है कितनी, 800 मीटर की, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन भी हमें नहीं दी गई, नहीं देगी, तो एस टी हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एस टी की वैल्यू निकालोगे स्पीड ऑफ ट्रेन की, तो एल टी प्लस 800 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। ये तो था ब्रिज नंबर 1 का केस। ब्रिज 2 का केस पढ़ूँ अगर मैं, तो आपके पास टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दी गई, तो एल टी आपका एज इट इज़ रहा। आपके पास लेंथ ऑफ ब्रिज दे दी गई कितनी, 400 मीटर, 400 आ गया, डिवाइडेड बाय आपको कितना टाइम लगा उसको, यानी टाइम गिवन है, सॉरी टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है कितना गिवन है, 60 सेकेंड्स गिवन है। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, स्पीड ऑफ द ट्रेन, सेम एज इट इज। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए एल टी प्लस 400 डिवाइडेड बाई आप किससे करोगे, 60 से करोगे। अब स्पीड ऑफ ट्रेन जहाँ पे भी दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन जहाँ पे भी दी है, इनको कंपेयर करवा लो आपस में। मतलब कि एल टी प्लस 800 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एल टी प्लस 400 डिवाइडेड बाय 60 बन गया कि नहीं बन गया। 0 से 0 काट लिया, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 टाइम ऑफ एल टी प्लस 8 3 जा कितना होता है आपके पास, 24 2400 आ गया, इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ एल टी प्लस 5 4 20 2000 आ गया। अब वही 2400 में से 2000 निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, बच जाएगा 400, और 5 माइनस 3 2 टाइम ऑफ एल टी है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गई, 200 मीटर आ गई भाई।
यही आपका क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो कहानी समझ आई कि नहीं है बता दो। ये था बेसिक, बट आपको बेसिक ही थोड़ी छोड़ूंगा मैं, ट्रिक्स तो दे दूंगा। लो जी, अब आ गया बात ट्रिक का। तो ट्रिक को समझने के लिए बस इतनी सी बात याद रखो, क्या कि जब भी दो ब्रिजेस का केस दे देगा ना, जब दो प्लेटफॉर्म का केस दे देगा ना, लेंथ दी होगी, टाइम दिया होगा, सिंपल सा एक काम किया करो, क्या डिफरेंस ले लिया करो भाई। दोनों ब्रिज का डिफरेंस लोगे, एक 800 मीटर का है, एक 400 मीटर का है। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 800, मतलब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, क्या लेना है आपने, डिफरेंस लेना है। तो 800 माइनस ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है किसका, टाइम का। जो आपको टाइम दिया गया ना उसका भी डिफरेंस लो। 100 दिया गया है, एक 60 दिया गया, कितना आ गया, 40 आ गया। बस अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ निकालनी है। उससे पहले स्पीड निकाल लो, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस और टाइम है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना आया, 400, वट्टे में टाइम कितना आया, 40 आया, काटोगे कितनी बार में, 10। 10 कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है जी, क्योंकि मीटर में था ना, तो मीटर पर सेकंड आ गया। इससे क्या पता चला कि एक सेकंड में कितना जाती है, 10 मीटर जाती है। अगर हम 100 सेकंड की बात करें तो उसमें कितना जाएगी, 1000 मीटर जाएगी। सेम एज इट इज़ इन्होंने कहा 100 सेकंड में जे कवर करती है 800 मीटर को। इट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो कितनी है, 1000 में से 800 निकाल दो, बच जाएगा 200 मीटर, जो कि आ गया आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी कोई परेशानी नहीं है, आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा मैं, बट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। सिंपल सी बात है, दो ब्रिज दिए होंगे, दो प्लेटफॉर्म दिए होंगे, उनका डिफरेंस ले लो, टाइम का भी डिस्टेंस का भी, फिर स्पीड निकालो उसी डिफरेंस की मदद से। स्पीड निकाली, यहाँ पे निकली आपकी 10 मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड में जाता है ये 10 मीटर। अब क्वेश्चन के मुताबिक चेक कर लो, चाहे 60 की वैल्यू निकालो चाहे 100 की निकालो। मैंने 100 की निकाल ली कि 100 सेकंड में कितना जाएगा, 1000 मीटर जाएगा। बट क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा गया कि 100 सेकंड में जाता है, जो 800 मीटर को कवर करता है। ठीक है, तो 1000 में से जब मैं 800 निकाल दूंगा ना, उसमें से आ जाएगा 200 मीटर, वही क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई पेज भी तो चाहिए। अब अगर एग्जाम्पल ली जाए तो देखो, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, आपके पास ब्रिज 1 दिया गया है, ब्रिज 1 की लंबाई कितनी है, 600 मीटर की है। आपके पास ब्रिज 2 दे दिया गया है, उसकी लंबाई कितनी है, हम मान लेते हैं 200 मीटर है। ठीक है जी, टाइम दिया गया है एक ब्रिज को क्रॉस करने का 100 सेकेंड, और टाइम दूसरे का मान लो आप कितना, सेम टाइम मान लो 60 सेकेंड। ठीक है, और लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालनी है। उसी फार्मूले से मैं आपको बताऊं, आपने सबसे पहले क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, किसकी, डिफरेंस की। 600 में से 200 निकालोगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 100 में से 60 निकालोगे 40 आ जाएगा, काटोगे 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आप चाहो, आपको पता है कितना, कि एक सेकंड में जे जाता है 10 मीटर पे। आप चाहो 60 सेकंड की वैल्यू निकालो, आप चाहो 100 सेकंड की निकालो। मैं निकालता हूँ 100 सेकंड की। 100 सेकंड में कितना जाएगा, 1000 मीटर जाएगा। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालूँ तो क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया है 100 सेकंड में 600 मीटर जाता है, हमारे मुताबिक 100 सेकंड में 1000 मीटर आया। तो 1000 मीटर में से 600 को निकाल दो, 400 मीटर ही आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि एक ट्रेन है पासिस करती है 2 ब्रिजेस को, वही क्वेश्चन है। चलो, एक ट्रेन है 280 मीटर लॉन्ग है, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 220 मीटर लंबा, बता दो। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है भाई, जब कुछ ज़्यादा करना है हमने, कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक ट्रेन है 280 मीटर लंबी है, मूविंग कर रही है कितनी की रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। बट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। जब प्लेटफॉर्म का केस हो तब आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन आती है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आती है अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन आती है कि नहीं आती है। टाइम निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 280, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे दी गई है कितनी, 220,
अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन दे दी गई है कितनी 60 की, बट आंसर में क्या पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया। आपकी स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। अगर करना पड़ेगी तो भाई आंसर दे दो। आप चाहो तो आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बताओ। 280 + 200 भी कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 60। अब 18 दो ब्रैकेट के नीचे, दो डिवाइड के नीचे, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, ठीक है। 0 से 0 काट लो, 5 से काटोगे कितनी बार में, 10 बार में, 6 से काट लोगे 3 बार में, 10 × 3 कितना आ गया 30। तो 30 सेकेंड इसके पास क्या है, आपके पास आंसर है। लो जी, आ गया ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या सही आंसर। रही तो क्वेश्चन है आपके ट्रेन के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो। आ रहा है ना, तो करो इस क्वेश्चन को। फिर क्या कहा है कि ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 6 सेकंड्स में, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस 2 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। सेम क्वेश्चन, बता दो, बता दो सकते हो कि नहीं। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी पोल को क्रॉस करती है 6 सेकंड्स में, मतलब कि वो अपनी ही लेंथ को 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। आपको पता है स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कितने है 150, और टाइम कितने हैं 6 सेकंड्स में। अब जहाँ से स्पीड निकाल लो, स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 से काटोगे 2 बार में 12 आ गया, और 30 5 बार में 25 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई आपके पास स्पीड आ गई। अब स्पीड आ चुकी है, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए 20 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है उसने। प्लेटफॉर्म का केस क्या था उसमें, प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है, पहले लेंथ ऑफ ट्रेन आती है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आती है। लेंथ ऑफ ट्रेन 150 है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 200 है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन दे दी गई है 25 की। तो क्या करना है इसमें, निकाल लो ना, 200 300 350 डिवाइडेड 25 आ गया, ठीक है जी। 25 से कटेगा सीधा कितनी बार में, 14 बार में, 14 सेकंड आपके पास क्या होगा आंसर है सही। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए समझ आया कि नहीं है बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नई टाइप का क्वेश्चन है जी। क्या कहा है इसमें कि 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स में। अब देखो ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, मैन को कर रही है, ना कि इसमें जिक्र किया है कि दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तब लेंथ भी आ जाती, स्पीड भी आ जाती, ठीक है। बट क्रॉस किसको कर रही है, क्रॉस कर रही है मैन को। वहां सिर्फ स्पीड ही आएगी क्योंकि ट्रेन चल रही है, तो इट मीन समझ लो मैन चल रहा है ना। तो मैन की लेंथ तो होगी नहीं, अगर लेंथ नहीं होगी तो कहानी क्या है वो समझेंगे। A 50 meter long train crosses a man in another train going in the same direction in 10 seconds में। If speed of train is 40 km/h, then find the speed of second train। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी जहाँ है आपका मैन भी जहाँ पे ही है, ठीक है। मैन कहीं ट्रेन में ऐसे बैठा होगा, वो भी जा रहा है, तो मतलब मूव तो कर ही रहा है ना, लेंथ नहीं है उसकी, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि इसके इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, मैन की लेंथ तो होगी नहीं, स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए ट्रेन की लेंथ कितनी है 50 है, अपॉन स्पीड की अगर बात की जाए, स्पीड दे दी गई है ट्रेन की, दे दी गई है 40 की, सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। मैन की स्पीड नहीं दी गई, वही पूछी गई हमें, हम एक्स से एक्स मान लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड भी पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में, बट जो 50 मीटर में दिया गया हमें से, ठीक है। अगर मीटर में दिया गया है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो समझिए भाई टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है सर 10 सेकंड। तो 10 = 50/40 माइनस ऑफ एक्स इंटू 18/5 कर लो, इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, 18/5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो काट लो अब इसको, 5 से काटोगे 10 बार में, 10 से 10 कट गया, अगर 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 40 माइनस ऑफ एक्स = 18 आ गया। एक्स की वैल्यू जहाँ से निकल गई 22 किलोमीटर पर आवर, जो कि दूसरी स्पीड ऑफ द ट्रेन की है, ठीक है जी। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई दूसरी स्पीड की 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि मैन भी तो उसी ट्रेन में बैठा है, जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है उसी रफ्तार से तो मैन चल रहा है, ठीक है। कहानी समझ आ गई नहीं आ गई बताओ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
ज़रा नहीं पढ़े। क्लियर, बता दो सीधा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। क्या कहा गया कि टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ of 150 meter crosses each other going in the same direction in 30 seconds and going in the opposite direction in 6 seconds. Find the speed of train. अब आपको ये वाला केस नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया है ना, तो केस से भी कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर लो। कैसे? देखो, स्पीड निकालने का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड अब क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस होगी कि नहीं होगी? स्पीड ऑफ वन ट्रेन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू किसके ऊपर आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितना दिया गया? 150 मीटर। पहला टाइम अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 30 से डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ जाएगा? 5 आ गया। 5 नहीं आ गया, 3 से किया 15, 150 कहाँ से आ गया भाई? टू ट्रेन्स है ना, सॉरी, तो टू ट्रेन्स है ना, तो टू ट्रेन्स है तो डिस्टेंस में भी तो ऐड करेंगे हम, करेंगे ना। अब 150 मीटर की एक ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है, तो 150 प्लस 150 कितना आ गया? 300 आ गया। डिवाइडेड बाय 30 सेकंड से टाइम से डिवाइड किया, मतलब 10 से कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 10 सेकंड। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब स्पीड को ऐड करेंगे, उसी को 300 से डिवाइड करेंगे, किसको? 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब इनको क्या कर लो? माइनस प्लस कर लो, जो करना है। अगर आप माइनस करोगे तो 2 टाइम ऑफ S1 इजिकल टू किसके क्लास आएगा? माइनस नहीं प्लस कर लोगे अगर, तो प्लस 50 प्लस 10 कितना आ गया? 60। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की कितनी आ गई? 60 डिवाइडेड बाई 2 30 आ गया। और अगर आप माइनस करते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ S2 कितना आ जाएगा? 50 में से 10 किया 40 आ जाएगा। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इजिकल टू कितना आ जाएगी? 20 आ जाएगी, ठीक है। तो 30 और 20 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपके पास क्या है? सही आंसर है, ठीक है जी। बात समझ आ गई? बता दो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जी आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन पूछा किसमें गया है? देखो, एसएससी सीजीएल के टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्री में नहीं, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? जब इसी मंथ 2023 में एग्जाम हुआ ना आपका 7 तारीख को, तब का पूछा गया। सोचो, अभी आपका मंथ खत्म भी नहीं हुआ और आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आपने इसको हल करना है। अब मुझे पता है आप इसको आसानी से इजीली हल कर सकते हो, इजीली सॉल्व करोगे अब आप इसको, क्योंकि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना अगर आप जहाँ तक वीडियो दे रहे हो, और सोच लो अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना, तब समझ लो आपने एसएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया भाई, ठीक है। आपके लिए एसएससी भी खेल ही होगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है और ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, वीडियो को रोक लो। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अब आगे हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर का ही सेकंड पार्ट बोट एंड स्ट्रीम से, जिससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। उसको कवर करेंगे, उसके बाद किसी एक नए चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ।